सनातन धर्म में राम नाम की महिमा अनंत और अपरंपार है। वेद, उपनिषद, पुराण और संतवाणी सब में राम नाम की असीम शक्ति का गुणगान किया गया है। विशेषकर स्कंद पुराण, जो 18 महापुराणों में से एक अत्यंत प्राचीन और विशाल पुराण है, उसमें भगवान श्री राम के नाम जबकि अद्भुत महिमा का वर्णन विस्तार पूर्वक मिलता है। राम नाम केवल एक शब्द नहीं है, यह स्वयं ब्रह्म का स्वरूप है। यह केवल उच्चारण नहीं बल्कि सृष्टि की मूल चेतना है। स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि राम नाम जपने से बड़े पापों का नाश होता है और जन्मों जन्मों की बंधनों से मुक्ति मिलती है। राम नाम एक ऐसा मंत्र है जो मृत्यु से भय को हर लेता है, दुख को भस्म कर देता है और आत्मा को परमानंद से भर देता है। पुराणों की वाणी में जब यह कहा गया कि राम नाम महान पवित्र है, तो उसका आशय केवल धार्मिक अनुष्ठान या कर्म कांडों से नहीं था। राम नाम जपते जपते मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। स्कंद पुराण में यह उल्लेख है कि कलियुग में यदि कोई मनुष्य केवल राम नाम का सच्चे भाव से जप करता है, तो वह हजारों यज्ञ, हजारों व्रत, तीर्थ यात्रा और दान करने से भी अधिक पुण्य अर्जित कर लेता है। इसका कारण यही है कि राम नाम स्वयं यज्ञ है, स्वयं गंगा है, स्वयं मोक्ष है। यह किसी बाहरी माध्यम का मोहताज नहीं, ये आत्मा की शक्ति है। स्कंद पुराण में एक कथा आती है जिसमें एक दुष्ट जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति, जो अपने जीवन में कभी कोई पुण्य नहीं करता, अंत समय में केवल एक बार राम नाम लेता है और उसे परम गति प्राप्त होती है। ये संकेत है कि राम नाम केवल साधकों के लिए नहीं बल्कि पथभ्रष्ट, पतित और अपराधियों के लिए भी आश्रय है। स्कंद पुराण इस बात पर जोर देता है कि यह नाम लेने वाला चाहे कैसा भी हो, यदि वह श्रद्धा से राम नाम का स्मरण करता है तो वह नरक के द्वार से वापस खींच लिया जाता है। राम नाम का जप मन को शुद्ध करता है, हृदय को कोमल बनाता है और आत्मा को शांति देता है। स्कंद पुराण यह भी कहता है कि जब कोई व्यक्ति कठिन संकटों से घिरा होता है और उसे कोई मार्ग नहीं सूझता, तब केवल राम नाम की शरण लेने से उसे राह दिखती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि राम नाम स्वयं मार्ग है, लक्ष्य है और उद्देश्य भी है। स्कंद पुराण में भगवान शिव स्वयं माता पार्वती को बताते हैं कि राम नाम जप से बढ़कर कोई तप, कोई ध्यान, कोई योग नहीं है। शिव जी स्वयं राम नाम का जप करते हैं। वे कहते हैं कि राम शब्द में ब्रह्मांड की समस्त शक्ति समाहित है। रा अग्नि है, जल है। यह नाम स्वयं पंचतत्वों को नियंत्रित करता है। शिव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति राम नाम जपता है वह स्वर्गलोक की भी आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि उसे परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। राम नाम से ही तपस्वी अपनी तपस्या को सिद्ध करते हैं। यह नाम संजीवनी है जो मृत आत्मा को भी चेतना दे सकता है। स्कंद पुराण में अनेक अवश्यों का उल्लेख है जिन्होंने केवल राम नाम का स्मरण करके सिद्धियां प्राप्त की, आत्मज्ञान को पाया और मुक्त हुए। इसमें यह भी कहा गया है कि जब कोई गुरु अपने शिष्य को दीक्षा देता है और उसे राम नाम जपने का आदेश देता है, तो वह शिष्य स्वयं को पाने की यात्रा पर चल पड़ता है। कलियुग में यज्ञ करना कठिन है, व्रत कठिन है, तपस्या कठिन है, परंतु राम नाम का स्मरण अत्यंत सरल है। कोई भी इसे कर सकता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, वृद्ध हो या बालक, गृहस्थ हो या सन्यासी। राम नाम किसी भी बंधन में नहीं बंधा। यह आत्मा की पुकार है, हृदय का भाव है। स्कंद पुराण कहता है कि जो व्यक्ति हर सांस के साथ राम नाम जपता है, वह हर क्षण अपने भीतर प्रभु को साक्षात महसूस करता है। स्कंद पुराण में यह भी लिखा है कि राम नाम से ही जीव मोह से मुक्त होता है। यह मोह जो जन्म जन्मांतर से आत्मा को संसार में बांधता है, उसे केवल राम नाम की कृपा से काटा जा सकता है। यह नाम ऐसा है जो मन को स्थिर करता है, बुद्धि को निर्मल करता है और हृदय को करुणा से भर देता है। यह नाम जब किसी के जीवन में उतरता है तो वह व्यक्ति बदल जाता है। वह बाहर से वैसा ही दिख सकता है, पर भीतर से वह देवता बन जाता है। पुराणों में एक विशेष बात कही गई है कि जब कोई साधक राम नाम जप करता है तो 10 दिशाओं में दिव्य ऊर्जा उत्पन्न होती है। उस नाम की ध्वनि ब्रह्मांड में गूंजती है और देवता तक उसकी गूंज सुनाई देती है। ये केवल मनुष्य का मंत्र नहीं, ये देवताओं की आराधना है।
स्कंद पुराण में भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि मैं वहीं प्रकट होता हूँ जहाँ मेरे नाम का उच्चारण होता है। राम नाम केवल उद्धार का माध्यम नहीं है, ये एक अनुभव है। ये मन में प्रेम जगाता है, शांति देता है और आत्मा को परमानंद में लीन करता है। स्कंद पुराण में जब नारद मुनि ने भगवान से पूछा कि सबसे श्रेष्ठ साधना क्या है, तो भगवान ने उत्तर दिया, राम नाम का निरंतर जप। इसका अर्थ यही है कि यह साधना केवल कलयुग में ही नहीं बल्कि हर युग के लिए उपयुक्त है। राम नाम जप करते समय साधक स्वयं को भूल जाता है, उसकी पहचान राम में विलीन हो जाती है। वह अपने दुखों, समस्याओं, अपमानों से ऊपर उठ जाता है। राम नाम उसकी ढाल बन जाता है, उसका सहारा बनता है। स्कंद पुराण में यह भी उल्लेख है कि जब मृत्यु समीप आती है और कोई मनुष्य राम नाम का स्मरण करता है तो यमदूत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसे दिव्य विमान लेने आते हैं और वह सीधे वैकुंठ को जाता है। इस पुराण में एक और रहस्योद्घाटन है कि राम नाम में जो शक्ति है वह स्वयं राम अवतार में भी नहीं है, क्योंकि राम का नाम अनंत काल तक गूंजता है, लेकिन राम अवतार का समय सीमित था। इसका तात्पर्य यह है कि नाम साकार से भी अधिक प्रभावशाली है। इसलिए भगवान शिव भी राम नाम का जप करते हैं और हनुमान जी तो स्वयं इस नाम के स्वरूप हैं। राम नाम जप से व्यक्ति के भीतर का अंधकार दूर होता है। यह नाम दीपक है जो आत्मा के भीतर प्रकाश करता है। यह नाम अग्नि है जो पाप रूपी कचरे को जला देता है। यह नाम गंगा है जो हृदय की गंदगी को धो देता है। यह नाम हवा है जो निरंतर बहती है और जीवन को गति देती है। यह नाम आकाश है जो असीम है और सबको अपने में समा लेता है। यह नाम पृथ्वी है जो सहन करती है, धैर्य सिखाती है और जीवन देती है। राम नाम जप से बड़ी कोई पूजा नहीं, कोई साधना नहीं, कोई यज्ञ नहीं। स्कंद पुराण यह बार बार कहता है कि जो भी मनुष्य राम नाम को अपनाता है वह चाहे कैसा भी जीवन जी रहा हो, अंततः प्रभु के धाम को प्राप्त होता है। राम नाम उसकी जीवन नैया है, जीवन का प्रकाश है और जीवन का अंतिम लक्ष्य भी। अंततः स्कंद पुराण की वाणी में जो प्रेम, श्रद्धा और भक्ति है राम नाम के लिए, वह अनूठी है। वह हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, यदि राम नाम साथ है तो कुछ भी असंभव नहीं। राम नाम ही परमानंद है, वही सत्य है और वही ब्रह्म है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आते रहे। जय श्री राम।